रुपया देके तब देंगे। अब जब हेड को कहते जो है तो हम तो चाहे तो कहीं वहां घर ले जाए और रोज को कार्यक्रम कराया जाए और उनको रोज लाखों रुपया वसूले जाए। पवार जी कह रहे हैं मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो, मैं 1 लाख नहीं लेता हूँ। हमको मालूम है पवार जी 1 लाख नहीं लेते हैं, तो पवार जी को 1 लाख मत देना, इनको जो पेमेंट मिल रहा है उतने लेंगे, हम लोग बाकी 1-1 लाख अपने अलग से ले लेंगे। आइए क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट नैमिषारण्य, ये तो जो नैमिष क्षेत्र है ये मेरा अपना घर है। मैं पैदा हुआ संडीला तहसील में और पढ़ाई हुई हमारी लखनऊ में, थोड़ी सी पढ़ाई मुंबई में हुई और दुनिया भर में घूम रहे हैं। तो जड़ तो हमारी अवध है, जड़ तो हमारा ये नैमिष क्षेत्र है। जब हमारे यहाँ कथा होती है तो नैमिष क्षेत्र कहा जाता है। जब नैमिष क्षेत्र कहा जाता है तो हम तो यहाँ के प्रोडक्ट हैं, इसलिए हमको आप एक्स्ट्रा सम्मान देने की कोशिश मत कीजिएगा, हम आपके अपने हैं। लेकिन ये जो हमारे बाहर से आमंत्रित कवि हैं, जिसमें डॉक्टर हरिओम पवार वो व्यक्ति हैं जिनको हम लोग दूर से दर्शन करके ये मानते हैं कि कवि सम्मेलन के शिव का हम लोगों ने वंदन कर लिया हो। तो अगर ऐसे शिव यहाँ पर हैं डॉक्टर हरिओम पवार, तो ये मंच निश्चित तौर पर कैलाश पर्वत बनेगा, जहाँ से सारी शुचिताएं, सारी जितनी भी अच्छाइयां हैं वो भगवान शिव से निकलकर पूरे संसार को और सृष्टि को मिलती हैं। मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी को आज के मंच का अध्यक्ष बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी अनुमति के निर्वाचित करता हूँ। आप लोग जोरदार तालियां बजा दें, इतनी कम तालियों में वो इस्तीफा दे देंगे और जोरदार। और इतनी देर से सबके लिए तालियां बजवाई जा रही थी। मैं चाहता हूँ कि एक ताली मेरे प्रिय जगजीवन मिश्रा के लिए भी बजनी चाहिए, जिसने आज के ये शहर का, इस क्षेत्र का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है। हम बहुत बहुत आभारी हैं जगजीवन मिश्रा के कि उन्होंने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। वो साधन बने हैं हम लोगों का और हम लोग यहाँ पर पहुंचे। हमारी पुलिस की कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, महिला पुलिस के सामने खड़ी है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि महिला पुलिस अपने घर को छोड़ करके अगर यहाँ पर खड़ी है तो वंदनीय है, स्तुत्य है। वो महिला जो शक्ति का स्वरूप है, वो खाकी वर्दी अगर पहन करके आकर के खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर अपने त्याग और बलिदान की एक कटोरी अपने साथ में लेकर चलती है, जिसमें सुगंध होती है राष्ट्र की सुरक्षा की और उसकी शुभता की। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ और आप लोग ऐसे सामने खड़ी रहना, बहुत अच्छी लग रहे हो आप चारों। मैं वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे हो। हमारी बिटिया एनसीसी लिए हुए है, तो जब वो इस तरह से वर्दी पहन के खड़ी होती है तो मेरा मन करता है कि उसको सैल्यूट करूं। आप चारों भी बिल्कुल उसी तरीके से हमको लग रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, आप लोग और कुछ ना समझें। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। ये शुरुआत की तालियां ये बता देंगी कि डॉक्टर हरिओम पवार की अध्यक्षता में ये कवि सम्मेलन कैसा और कैसा चलने वाला है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हो, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। मैं सभी अतिथियों का, साधु संतों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूं। कवि सम्मेलन एक पवित्र अनुष्ठान माना गया। आपने देखा कि जहां महर्षि दधीचि की जय बोली जा रही थी, जहां सारे भगवानों की जय बोली जा रही थी, जहां संतों की जय बोली जा रही थी, वहां पर सारे लोगों ने कवियों का जयकारा भी लगाया। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि हम कवि लोग उस तरह का खुद भी आचरण रखें कि हमारी जयकार अगर होती है तो हम जयकार के लायक रहें। हम ये जानते हैं कि आज इस मंच पर जितने कवि हैं सब आपके जयकारा के काबिल हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा ये धर्म बन जाता है, आज से तो और ज्यादा बन जाता है कि हमारी जय बोल दी गई। मेरे रोए खड़े हो गए। जिंदगी में पहली बार महर्षि दधीचि के साथ सर्वेश अस्थाना और हरिओम पवार की जय बोली गई, तो मैं बहुत प्रणाम करता हूं इस धरती को और मैं अपनी अस्थियां आज यहाँ दान करके जाऊंगा। आइए
माँ सरस्वती की वंदना की जाए। आप लोग मुझसे परिचित हैं, मुझे कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। तो शुरुआत में मैं ये थोड़ा सा बोल रहा हूँ बस तारतम्यता स्थापित करने के लिए, जो बाहर थोड़ी अव्यवस्था थी वो व्यवस्थित होने के लिए, मंच के सारे कवियों की मानसिकता को कवि सम्मेलन की तरफ इंगित करने के लिए, अपने मीडिया के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अरे जो ड्रोन कैमरा घूम रहा है ये हमसे दूर रहे क्योंकि इसकी हवा बड़ी ठंडी लगती है हमको। ये जब खोपड़ी के पास आता है तो बड़ी ठंडी हवा छोड़ता है, पता नहीं कहाँ से आ गया है ड्रोन। आइए माँ सरस्वती की वंदना की जाए। आमतौर पर या परंपरागत ढंग से हमारे यहाँ जब पूजाएं होती हैं, जब कोई अनुष्ठान होता है तो घर की बेटी या बहू या माँ अग्रिम पंक्ति में बैठती है और वो पहला अक्षत डालती है। इस मंच पर प्रिय गौरी मिश्रा है, वो हम सबके परिवार की बेटी है। मैं उनका आह्वान करता हूं कि वो आए और मां सरस्वती की वंदना करें। मैं एक निवेदन आपसे कर दूं, ये पुण्य क्षेत्र है, यहाँ पर भगवान राम को आकर के ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिला था हत्यारण में स्नान करने के बाद। इससे ज्यादा पवित्र धर्म क्षेत्र कहीं नहीं है। तो जब मां सरस्वती की वंदना हो रही हो, यहाँ की तालियां उसी वंदना का प्रतीक है। जब मां सरस्वती की वंदना हो रही हो तब आप उस तरह से सम्मिलित होंगे जैसे मानो आरती हो रही हो। जब हम संचालन करेंगे और कभी कार्य पाठ करेंगे तब आप पूरी उत्फुल्लता के साथ, पूरे आनंद के साथ शामिल होइएगा। जोरदार तालियों के साथ गौरी मिश्रा। सेशन हो रहा है। नहीं फील्ड देखो। हेलो, नीचे बढ़ाओ। बस ज्यादा नहीं। ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्यमान शारदा को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। मंच पे आसीन सभी श्रेष्ठ कलमकारों को नमन करते हुए, संस्कार, साहित्य, धर्म की आपकी इस पावन धरा को नमन करते हुए सर्वप्रथम आप सभी मिश्रित के श्रोताओं को नैनीताल की बेटी प्रणाम करती है। ये मेरा सौभाग्य है सुमित्रानंदन पंत की देवभूमि से आज ये गौरी महर्षि दधीचि मां ललिता की तपोभूमि में आई है। और इसी सौभाग्य को मैं चाहती हूँ माँ की वंदना के साथ सौभाग्यशाली आप सबके लिए भी बनाया जाए, क्योंकि इतनी अथक मेहनत और प्रयास के बाद जब कोरोना काल के बाद आप बिना मास्क के एक दूसरे के साथ बैठ करके कवि सम्मेलन को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं समिति का ये आयोजन उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव में बदल जाए और हमेशा के लिए आपके लिए ये उत्सव यादगार हो जाए। इस उम्मीद से वंदना प्रारंभ करने की मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी मुझे स्वीकृति दे दें कि मैं वंदना प्रारंभ करूँ। और आप सभी मुझे आभास कराइएगा कि इस देश में आज भी जब भक्ति होती है, शक्ति के साथ होती है, तो किस तरह से एक एक व्यक्ति भक्ति में डूब जाता है। ये उत्सव इससे भी यादगार हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि राम राज आने वाला है, और इससे भी इस बार की शायद आपकी होली यादगार रही है, क्योंकि गीता में कहीं मैंने पढ़ा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जिस तरह से यहाँ दुष्टों का नाश हो रहा है, इसलिए आप लोग धन्य हैं, इसलिए भी मैं आपको बधाई देती हूँ और वंदना प्रारंभ करती हूँ। यकीन मानिएगा अगर आपने इस बार का साथ दिया तो आने वाले नवरात्रों में माँ दुर्गा के आपके स्वरूप महागौरी की कृपा भी आप पे अवश्य बरसेगी। इस उम्मीद से मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ, मेरे साथ जुड़ जाएगा। स्वागत है गौरी, स्वागत। नमस्तुभ्यं। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को, थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दीजिए, माइक वाले कहाँ हैं? इको बढ़ा दीजिएगा। हाँ, मैं पुनः प्रारंभ कर रही हूँ। मुझे ये लगना चाहिए कि मैं धर्म की और भक्ति की नगरी में आई हूँ। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे,
जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए, घाट घाट पर गए ये वतन के काफिले, जख्म सारे शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। आज माँ सरस्वती तो वरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में, राज हो कमल कमल चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष राज के प्रहार में। गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे आज माँ सरस्वती। दुष्टता को मार दे आज माँ सरस्वती, काव्य को प्रचार दे आज माँ सरस्वती। कितने प्राणों की आहुतियां हुई आप सबने पढ़ा हुआ है। कितने वो लोग जिन्होंने आहुतियां नहीं दी या उनको आहुतियां देने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उन क्रांतिकारियों का सहयोग किया। मेरे पिताजी खुद अगर आज होते तो 104 साल के होते। उन्होंने भी काकोरी कांड के दौरान वो बक्सा लाद के जाने का काम किया था, तो मेरे अंदर भी उस देश की मिट्टी की वो सुगंध हमेशा रहती है जो एक क्रांतिकारी, एक राष्ट्रभक्त के भीतर होती है। मैं जब कभी अपने पिताजी को सोचता हूँ या खत्री जी को सोचता हूँ या उस पूरे काकोरी कांड के लोगों के नाम सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कितने महान क्षेत्र में पैदा हुआ जहां हमारे क्रांतिकारियों ने आकर के अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए पहला ऐसा काम किया जिससे धनोपार्जन हो सकता था। एक बार मैं बैठा था अपने पिताजी के साथ, तो पिताजी से हमने पूछा कि पिताजी, सारे लोगों ने आजादी के बाद वो फॉर्म भरा जिसमें उनको क्रांतिकारी होने के बदले में कुछ पेंशन मिलनी थी, आपने क्यों नहीं भरी? आप भी भरते तो 2500 रुपया महीना मिलता, हम लोगों का काम चलता। तो पिताजी के जवाब पर, वो हर उस पिता का जवाब है जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, उन्होंने कहा, बेटा मैंने इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ अपना झंडा नहीं उठाया था, मैंने इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं किया था कि आजाद होने के बाद मैं उसके एवज में मूल्य मांगूंगा। हमने आजादी के लिए जो काम किया था वो हमने किसी मूल्य के लिए किया था। तो ये जो कवि हैं, जो जागरण के गीत गाते घूमते हैं, उसके बदले में उनको कोई प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, उनको कोई MP MLA का पद नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए? ये जो असीम स्नेह से भरी हुई जनता है उसकी एक बार करतल ध्वनि चाहिए, एक बार जोरदार तालियां चाहिए, जिससे कवि सम्मेलन प्रारंभ हो। मैं पहला कवि वीर रस का आमंत्रित करना चाहता हूँ। वीर रस का कवि आमंत्रित करने के पहले मैं 4 पंक्तियां सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। मैं आमतौर पर संचालन में कविताएं पढ़ता हूँ, ये कविता पढ़ता हूँ कि प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है। आप शामिल होना, बहुत अच्छे लोग हैं आप। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। ये माटी सोना उपजाती, इसमें मानवता पलती है। अब आपकी तालियां पहला कवि गौरव चौहान का आमंत्रित करेंगी। ये माटी सोना उपजाती, इसमें मानवता पलती है, पर जहां शत्रु का पांव पड़ा ये ज्वालामुखी उगलती है। तो ज्वालामुखी का वो स्वर जो इस समय टेलीविजन के पर्दे पर भी आप लोगों के बीच रोज आता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर बहुत ज्यादा आक्रोश है तमाम सारी चीजों को लेकर के। उसका आक्रोश जब कविता बनता है तब आकर के जब माइक पर वो दहाड़ता है तो हम समझ जाते हैं कि इसका आक्रोश किस दिशा में और कहाँ क्या कहना चाहता है। मैं चाहता हूँ पहला कवि है, पहला काव्य पुष्प आपके सम्मुख अर्पित हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छी तालियों के साथ उसका आमंत्रण किया जाए। जोरदार तालियां बजाइए, पूरी जोरदार तालियां बजाइए। प्रिय गौरव चौहान। सोच रहे होंगे सबसे पहले मुझे क्यों खड़ा किया गया,
मौका मिलता है और मैं सैफई से आया हूं। हाय हाय किया तो मुझे मौका मिलना ही था। अच्छा लगभग 12 वर्षों बाद इस माटी के दर्शन हुए। मेरा एक शो आता है लपेटे में नेताजी। मैं तमाम नेताओं को लपेटता हूं और मेरा सौभाग्य तो है कि आज मेरे साथ तीन बैठे हैं। वो तुम्हारे अब लपेटे पता नहीं मेरी कविताओं का फैक्ट्री का पहला कच्चा माल कौन है। ये मुझे देख ऐसे मत घूरिए सर, मुझे ऐसे घूर रहे जैसे आजकल आडवाणी जी मोदी को घूरते हैं। हाय हाय जाओ, अब वो झटके में हट सकती है। अपराधियों की रात उम्र भर जेल में कट सकती है और इस उत्तर प्रदेश पुलिस को सलामी दे देना। ये जब चाहे किसी की भी गाड़ी पलट सकती है। तो तुम संभल के जाना तो गुरु। मैं ऑटो से आया हूं। आइए, मुझे बहुत अच्छा सुनाना आता है। मुझे जिम्मेदारी मिली है कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मित्रों। कवि हूं, अध्यक्ष जी किसी जरूरी काम से गए हैं, मैं उनकी अनुपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जगजीवन मिश्रा जी आप सबके अंचल के हीरो हैं, पूरे देश में अवधि की खुशबू को फैलाते हैं और स्वयं सर्वेश अस्थाना जी इतने अच्छे मंच संचालक हैं। मैं इनके संचालन को प्रणाम करता हूं। अब इससे ज्यादा चापलूसी में किसी की नहीं कर सकता। अच्छा अब मैं सिर्फ कविता पढ़ना चाहता हूं। पंक्तियां सुनो। स्वागत है गौरव। मेरे सामने जो एक नौजवान शक्ति बैठी है, एक बात बता दूं, ये बॉलीवुड का कोई वो पठान, फर्जी पठान मेरा नायक नहीं है जो आज तक ढंग से कब किरण नहीं बोल पाया। अपनी बीवी के पल्लू में बैठकर भारत को कोसने वाला कोई पीके मेरा नायक नहीं हो सकता। मेरा असली नायक कोई है, मेरे असली हीरो कोई है तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाला मेरा सैनिक, मेरा फौजी। 4 पंक्तियां उठाना यहां से कि नहीं मैं जानता हूं सैफ और सलमान खानों को। यहां जो बैठे हैं आप कवि सम्मेलन की आधी आवाज़ी है, साथ देना मेरा। नहीं मैं जानता हूं सैफ और सलमान खानों को। अच्छा मैं आया चूमने हूं शौर्य के स्वर्णिम निशानों को और है जिनके दम से कायम बस हमारे मुल्क की ताकत। सलामी दे रहा हूं मिश्रिक के नौजवानों को, सलामी दे रहा। जीते रहिए, वाह वाह। और इसी नौजवान पीढ़ी पर आरोप लगता है कि ये आज की नौजवान पीढ़ी तो बॉलीवुड की हीरोइनों के चक्कर में रहती है। ये 40 साल का नौजवान आपके सामने खड़ा है। अच्छा ऐसे क्यों घूर रहे हो? 40 साल का नौजवान नहीं हो सकता क्या? ये होता ही है। 54 साल का नौजवान भारत छोड़ रहा है। हाय हाय तब भी हीरोइनें थी, अब भी हीरोइनें, लेकिन हमको तो नहीं भटका पाई। आजकल भी कौन सी हीरोइन है? वो कैटरीना कैफ, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मेघना नायडू, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट। हमारे नौजवानों के दिलों को टटोलोगे तो क्या निकलेगा? सुनना। हाँ सदा इस मातृभू के प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। सदा इस मात्र। माइक वाले मेरी आवाज बढ़ा दो। 2017 से पहले बहुत दबाई गई थी। बोलो टटोलो क्या निकलेगा? सदा इस मातृभू के प्रेम का। इको का खोल लेते। जब बांसुरी बज रही थी इको सही था, अब बांसुरा बज रहा है, इको की कोई जरूरत नहीं। सदा इस मातृभू के प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा। मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा, जो हमारे दिल से निकले
चीरोगे तो भारतवर्ष निकलेगा। वाह 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 गौरव, बहुत अच्छे। ये महिलाएं ताली क्यों नहीं बजा रही? आपके हाथ में कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई हो तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूं। अपना बायां हाथ उठाइए, एक बार उठाओ तो। चाची, ए चाची, बायां हाथ उठाओ। अब इसमें अपने पति की तस्वीर देखो, अपने आप बजेगी। देखो बजा रही है, कुछ लोग बजा रही है। सेंटा क्लास की दाढ़ी में लटकने वाले नौजवानों, सुन लेना। हाँ, इस कायनात में, इस विश्व में वही सभ्यताएं जीवित रही जिन्होंने अपनी पहचान को जिंदा रखा। अपनी पहचान को पहचानो, फक्र करो, उन पर गर्व करो। कौन है यहाँ? होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, ये पूरा धार्मिक प्रवेश, अरे इस पर गर्व करो। गर्व की 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं। पहचानो मेरे नैमिष के लोगों, तुम क्या हो, तुम्हारी विरासतें क्या थी, हम क्या है, उस पहचान पर गौरव करने का वक्त है। सुनना कौन है हम? जगत कल्याण के पथ पर। चाय पानी आ गई, मुझे बुरा लगा। अब इस चाय वाले को मैं कुछ कह भी नहीं सकता, पता नहीं अगला प्रधानमंत्री यही बन जाए। हेलो, थोड़ा उसको देने दो। बस जल्दी तुम निकल जाओ। मैं खुद बहुत बड़ा कवि हूँ, मुझे सुनने का प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, आप मत मानो, लेकिन मैं हूँ। हम भी मानते हैं। मैं लपेटे में नेताजी में छोटे से गांव से निकलकर 175 एपिसोड कर लिए इस गरीब के बेटे ने, तो मैं तो बड़ा कवि हूँ। अरे वाह, सही बात है। पहचान देता हूं, तालियों से लौटाना इस मंच को, वो गौरव फिजाओं में इस नैमिष की बिखर जाए। कौन है हम? गर्व करिए। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। एमएलसी साहब, विधायक जी, ये संत परंपरा यहां बैठी, सुनना। कौन है? जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे एहसास हुआ कि नैमिष में हमारी पहचान कमजोर हुई। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। तैयार है ना? समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, गर्व करिए। भारत जिंदाबाद। और इस सनातन परंपरा को जब बोलते हैं, ये आतंकवाद का रंग है, ये आरएसएस आतंकवादी है, ये बजरंग दल आतंकवादी है, ये एबीवीपी के लड़के ये गुंडे हैं, बदमाश है, कुल मिलाकर हिंदू संगठन आतंकवादी, यानी हिंदू आतंकवादी। मिस्र के लोगों, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। तारीख कमजोर है आपकी। सनातन धर्म। अरे हमारे घरों में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? उस मध्य प्रदेश के नेता का मैं नाम नहीं लूंगा, वरना आप समझ जाएंगे कि मैं दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत अच्छे। सुनो, दिग्विजय सिंह हिंदू क्या है? अगर ये गौरव चौहान की हिम्मत की पंक्तियां लगे तो ये पूरे सनातन के सभी भक्त इस छोटे भाई का साथ देना। क्या है हम? ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। बहुत अच्छे, वाह। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी हम, भगत शेखर के बेटे हैं। नहीं आतंक, चौथी पंक्ति पहुंचाइए। नहीं आतंकवादी हम, भगत शेखर के बेटे हैं। कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है, हम वीर सावरकर के बेटे हैं। तो सच बात। गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं
नाम बोलेंगे। यहां से लेके अंतिम व्यक्ति विषय का एहसास करना मुझे कि मैं तदहीज की भूमि पर हूं। किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। कहीं भी हो वहां पर हम वहां कुछ बोले ना बोले। कहीं भी हो वहां पर हम वहां कुछ बोले ना बोले। खड़े नैमिष में जो होंगे तो जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग पीछे से। आपको कैदियों की सजा सवेरे पाकिस्तान। क्या लिखना पाकिस्तान में? एक छंद सुनिए, एक एक पंक्ति में आपको पाकिस्तान की औकात पता चले तो मजा लेना, आनंद लेना सब लोग। मैंने कहा पाकिस्तान, मुर्दाबाद नहीं करने का अपना बच्चा है। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है तो साल भर फिल्में बनाती है, लेकिन कंगाली में रहती है। अब सुबह भाई साहब डिस्टर्ब मत करो, भाई साहब, भाई साहब प्लीज डिस्टर्ब मत करिए भैया, आप लोग प्लीज चहलकदमी मत करिए, वरना हर चहलकदमी पे मेरा 1000 रुपये लिफाफा पड़ेगा। सुनिए सुनिए, पाकिस्तान की औकात। पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली पंक्ति उठाना, पाकिस्तान को औकात बताती हुई कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। पीछे जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर रोक पाओ तो रोकना। नैमिष में खड़ा हूं, चुनौती देता हूं, रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। विधायक जी, जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताते हैं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। हंगामा करना। टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। क्या बात है, बड़ी बात कह दी तुमने, वाह, ये वही युवा है। अच्छा, पाकिस्तान निपट नहीं पाया था, सर्वेश दादा हमसे बोले तुम में हिम्मत हो तो चाइना को निपटा के दिखाओ। हमने कहा चाइना, उसे हम थोड़ी निपटाएंगे। गलवान में और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों ने बिना हथियारों के ही उनको निपटा दिया। बहुत अच्छे। और हमारे देश के सैनिकों ने कहा विधायक जी, ये पूरी नेता बिरादरी बैठी है, देश की सेना पर गर्व करना, मुझे तालियां सौंपना। आप लोग वीआईपी हो, ताली बजाइए। हमने कहा क्यों नहीं बजा रहे? बोले आदमी रखे हमने ताली बजाई। ऐसे एक दूसरे शहर की बात है, एक वीआईपी मेरे सामने बैठा, ताली नहीं बजा रहा। मैंने कहा ताली क्यों नहीं बजा रही? बोले वीआईपी हूं, आदमी रखे। मैंने कहा इतनी हंसी की कविता है, हंस क्यों नहीं रहे? हंसने के लिए हमने आदमी रखे हैं। एक महीने बाद मैं शहर में गया, उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। हमने कहा क्यों भाई साहब? बोले मेरी शादी हो गई। हमने कहा हनीमून? तो खुल के बजाओ। हमारे देश के सैनिकों ने कहा चाइना से हथियारों की दरकार नहीं, अब लाठी ही चटका देंगे। ड्रैगन के मुंह को फाड़ गले में गन्ने को अटका देंगे और बस पटक के मारेंगे, गर्दन कूल्हा चटका देंगे और चमगादड़ खाने वालों को चमगादड़ सा लटका देंगे। क्या लिखना चाइना को? विधायक जी सच बता रहा हूं साहब, चाइना में कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो उनके फौजी 2.5-3 फुट के होते हैं। ढंग मजाक नहीं कर रहा हूं, ढंग से आंखें नहीं खुलती। सर्वेश भैया, चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको चाइना की फौज में कोई 5-6 फुट का जवान मिल जाए तो
दुष्ट हो। जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। सही बात। सुनो, चाइना पे ऐसे निपटा सकते हैं। ए चाइना, निपट जाए। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति मजा आ जाए। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। ए चाइनीजो, ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और हमने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। अब ये नया भारत है, मोदी पाई शाही। अब इतने भी लोग हमको भाजपा को समझ रहे, इतने भी, ये भाजपा की कमी है। सुन लो, गौरव चौहान किसी पार्टी का आदमी नहीं, किसी संगठन का आदमी नहीं, किसी दल का आदमी नहीं, किसी संस्था का आदमी नहीं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। इतना वीर रस में बोला जाने लगा, कुछ और कहेगा। अंत में ये भी आम पति ही निकला। मेरी बीवी 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है, उससे आधी देशभक्ति में सीखता हूं। सुन लो, अब ये नया भारत है, मोदी पाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो कोई संतुष्ट नहीं है इस देश में। ये संतुष्ट नहीं हुए मेरी बात से। आज भी लोग छाती पीट रहे हैं। ए मोदी जी, 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था। हाय मेरे 15 लाख मोदी जी, मेरे 15 लाख लाओ। 15 लाख मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। बहुत अच्छे, धन्यवाद। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्तों उस दिन मिल गई थी जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तालियां कमजोरी उठाना। मुझे ताजी 15 लाख की किस्तों भी मिली जब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया। मित्रों, कैसा लालच। 45 अब ये नया भारत है, मोदी पाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी न्यूडल खूब खा ले। मेरे सीतापुर मिश्रिक नेमिश के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े तो सबके हाथ आसमान में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के लिए उठाए। मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी न्यूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना है, जिंदाबाद मिश्रिक, जिंदाबाद। अच्छा है भाई, अरे भाई स्वागत करो। कुछ तो बदल रहा है देश में, कुछ तो बदल रहा है प्रदेश में। लोग छाती पीट रहे थे। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबराए। ताजा ताजा संभालना है नजरी साहब। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर
पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगली लाइन वर्तमान राजनीति समझ में आ जाए तो विधायक भी ताली बजा सकते हैं। अच्छा तो तुम भी समझ दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गई तेरी मोहब्बत। बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी। अतीक बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। वाह तालियों का बहुत अच्छे गौरव। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे पापा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे पापा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर। मित्रों क्यों 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 मैं पुरुष हूं फिर भी ये माइक सीटी बजा रहा हूं। मुझे माइक और माइक वाले के चरित्र पर संदेह है। तुम्हारे गाने की सुनना मोदी जी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू केजरीवाल। लोगों को तुमसे कितने गिले क्यों 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 तुम कैसे सीए मिले क्यों 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 इतने दिनों तुमने क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया तुझे याद किया तेरा नाम लिया तुझे याद किया तुझे याद किया तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे कुछ लिखी है। पिछले घोटालों की जांच बांच की नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की नो नेवर। फिर और भला क्या किया तेरा नाम लिया। भाई 3 मिनट लेता हूं आपसे और अपना चाय पीने भागे जाता हूं। केजरीवाल साहब तुम्हें मोदी याद रहते हैं लेकिन जब सीमा पर सैनिक जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो छाती पीट के सबसे पहले सबूत मांगने वाले तुम होते हो। आज मिश्र के इन देशभक्त श्रोताओं के सामने दावा करता है ये गौरव चौहान इस देश के किसी नेता में इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांग सके। ये तालियां गौरव चौहान के लिए नहीं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पिछले वर्ष सर्वेश जी हरिओम पवार जी पिछले वर्ष उनके जम्मू कश्मीर की सीमावर्ती इलाके में कब्जा करने का अवसर मिला। मैंने पहली बार भगवान दिखाई देंगे सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई दे। और बजरंग बलियों से सबूत मांगना है केजरीवाल। जवाब देता हूं मित्रों और बताता हूं कि सैनिक क्या होता है। भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है। कश्मीर के कण-कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से। देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से। देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से। देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। सारे हाथों को आमंत्रित करता हूं। देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे नाम मंदिर के चरणामृत से नाम मंदिर के चरणामृत से ना जमजम के पानी से। अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। आभार व्यक्त करता हूं। ये बीच में एमएलसी आता है रफी की शेरवानी बटन नामू लगाता है रफी की शेरवानी में। रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। मदीना मुस्कुराता हमें डरने की जरूरत
एक आध लोग गलत काम करते हैं, क्यों डरे? जब तक सर जमीन पर जश्न होली और ईदों के, सुनिएगा अस्थाना जी, सुनिएगा सवाल से, मेरी दोनों बहनें मणिका गौरी, तुम्हें कसम हो जब मैं पढ़ूं तो मुझे ही देखना। ये हीन भावना बोली है जब तक सर जमीन पर जश्न होली और ईदों के, थोड़ा ताकत देना, मिटा सकते नहीं गद्दार भी दीपक उम्मीदों के, और जरूरत है नहीं लादेन के चेलों से डरने की, है कुनबे जब तक जिंदा यहां अब्दुल हमीदों के। कुछ लोग छाती पीटते हैं आज भी। मित्रों, भाईचारा क्या होता है हिंदुस्तान से सीखिए। ये कैटरिंग वाले मेरे दुश्मन हैं। नहीं, भाई साहब